ये बहुत मेन टाइम है। किसान मौसम की प्रतिकूलता को देखते हुए, कालापन आने लगता है उसको देखते हुए जल्दबाजी में कुछ इंसेक्टिसाइड या कीड़े की दवा डाल देता है, रोग की दवा डाल देता है। तो इसमें हमें मधुमक्खियों की रक्षा करनी है, क्योंकि इस पर उड़ने वाली मधुमक्खियाँ, घरों की मक्खियाँ इसके फ्लावर सेट के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। क्योंकि इसमें नर और मादा पुष्प अलग अलग नहीं होते, इसमें बाइसेक्सुअल प्लांट फ्लावर्स तो होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत पास में आए सर, तो किसान भाई को इस टेक्नोलॉजी को, इस सीक्रेट को बताना चाहता हूँ कि इसका जो फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा, ये बहुत ऊपर होता है और इसका जो स्टेमन यानी जो मेल पार्ट है बहुत नीचे होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन बिल्कुल नहीं हो पाता, जबकि ये बाइसेक्सुअल प्लांट है। स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा काम की चीज़ है। ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है, लेकिन इसका स्टिग्मा ऊपर होने के नाते इसका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता। सेल्फ पॉलिनेशन का स्रोत हमारे घरों की मक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं। अगर हम किसी तरह की इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, कोई दवा डाल देंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा, आम की फलत प्रभावित हो जाएगी। आज के टाइम इसको ओपन रखें, क्योंकि अगर ये बौर आया है तो इसके पहले अच्छा केयर किया गया है। इसके बाद हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जैसे सरसों के आकार का, अगर सर और पास में आए तो ये सरसों के आकार का फल बन रहा है, और जब ये 80 से 90% फल इसमें बन जाए उस समय पहले स्प्रे की आवश्यकता होती है। कोई भी पहले तो सल्फ़र की या कैराथेन को 0.2% का स्प्रे करें, क्योंकि जो भी फंगल के थ्रेड्स बने होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर उससे कंट्रोल है तो वॉच करें, और तब पहला मेटासिस्टाक्स या फॉस्फामिडान या एजाडिरेक्टिन या निम्बिसाइड, तीनों को मिला के या अलग अलग समय पर, क्योंकि ये कीड़े, इस पर 2-3 तरह के कीड़े बहुत प्रभाव डालते हैं। पहला मैंगो हापर और मिलीबग। अगर आप सर थोड़ा पास में तो मैंगो हापर और तो इसके नीचे अप्रैल के महीने से अंडा देना शुरू करेगा, और एक बार नवंबर में अंडा दे चुका होगा। सर यहाँ पर आके देखें, इसकी पत्तियाँ कटी हुई है, यहाँ पर काले काले देखिए निशान, वो अंडे दे चुके हैं। इस पर स्प्रे की ज़रूरत थी, लेकिन कोई बात नहीं। अब अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो स्प्रे अच्छी तरह से नुआक्रान या कार्बारिल या फॉस्फामिडान, इनको 0.05% का अच्छी तरीके से इसकी टहनियों को भी धोएं, क्योंकि उसके कीड़े इन टहनियों में छुपे होते हैं, केवल पत्तियों से काम नहीं चलेगा। दूसरा मिलीबग से बचाव के लिए यहाँ पर गुड़ाई करके, पॉलीथीन लगा करके, इस पर ग्रीस की बैंड लगा करके, कम से कम 25 सेंटीमीटर की आपकी पॉलीथीन लगनी चाहिए, 400 गेज की होनी चाहिए, अच्छी तरह कवर होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। और फिर नीला तोता या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे किया जाए, नीम की खली डाली जाए, मेलाथियान छिड़का जाए, तो कोई भी कीड़ा नहीं आएगा। और कीड़ों के कारण 2 समस्या होती है। पहला फ्रूट ड्रॉप को रोकना है तो 3 काम आपको करने होंगे। पहला वाटर बैलेंस, यानी इसके ठीक बाद आपको सिंचाई, नमी बनाए रखनी है। नमी की कमी से फ्रूट ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा न्यूट्रिशनल, उस समय आपको कोई भी हल्का सा 10 ppm में 2,4-D, 15 ppm में NAA का अगर स्प्रे कर देते हैं तो ये ग्रोथ हार्मोन है, इससे पौधे काफ़ी विगरस होते हैं। इनमें एब्सिसिक एसिड जो बनता है, जिसके कारण फ्रूट ड्रॉप होता है, वो ड्रॉप रुक जाता है और किसान को घाटा नहीं उठाना। सापर होता है जो आम का टिड्डा होता है, और ये मैंगो मिलीबग, इनके जो टाइलेट्स होते हैं, ये टाइलेट ये स्टिकी होता है, हनी मतलब मधुमक्खी की तरह, मधु की तरह होता है, और ये बहुत हानिकारक है। शहद तो नुकसानदायक नहीं है, लेकिन ये जो फंगस डेवलप करेगा, पाउडरी मिल्ड्यू या शूटी मोल्ड, ये उसके लिए माध्यम बनता है, और तेज़ी से हमारे बौर काले हो जाते हैं, पूरा का पूरा आम का गुच्छा काला हो जाता है और फ्रूट ड्रॉप कर जाता है। किसान को बहुत हानि उठानी पड़ती है। ये इस बौर में एक कीड़ा होता है शूट बोरर। अगर शूट बोरर कहीं भी लग जाएगा, यहाँ पर छेद करेगा, तो शूट बोरर के कारण यहाँ पर पूरा का पूरा टहनी सूख जाएगी। शूट बोरर की बात चलिए सर, थोड़ा सा और पास आए तो इस समय आम का पेड़ बौर के ठीक बाद पूरा पेड़ सूख जा रहा है।
क्यों? क्योंकि उसके अंदर, आम के अंदर, टहनी के अंदर तना भेदक घुसता है और तना भेदक जा करके अंदर की जो फ्लोएम होती है, जहाँ से न्यूट्रिशन ऊपर जाता है, उस पूरी एरिया को अवरुद्ध कर देता है अपनी टॉयलेट से और उसके सेल साइड को पी लेता है और पूरा प्लांट सूख जाता है। उसके बचाव का भी यही समय है। अगर ये देखिए सर, अगर इस तरह की स्थिति बन रही हो, वहाँ पर कहीं भी बन रही हो, तो वहाँ की पत्ती को खुरच करके उस पर सल्फास को किसी रुई में भिगो करके अच्छी तरह से कवर कर देना चाहिए और पौधे की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सर। अंतिम सवाल चलते चलते ये तो बात का विषय है, लेकिन चाहूँगा इसी में थोड़ा सा कवर कर दें। कई बार फल जब बड़ा हो जाता है, उसको फट करके फल गिरने लगते हैं, तो ये पोषण की कमी से होता है, कीड़ों की कमी से? सर, अगर वहाँ पर भट्ठे हैं तो सल्फ़र ऑक्साइड के कारण फल काले हो जाते हैं, कोयली रोग हो जाता है और उसके कारण उसमें क्रैकिंग आने लगती है। आम में क्रैकिंग सल्फ़र ऑक्साइड के कारण होती है। उसके बचाव के लिए सल्फ़र के जगह पर बोरेक्स का स्प्रे करें और सल्फ़र का भी थोड़ा, लेकिन स्प्रे से ज़्यादा ज़रूरी है उनके न्यूट्रिशन में, पोषण के समय जो जुलाई और अगस्त के महीने में खादें डाली जाती हैं, अक्टूबर के महीने में डाली जाती है, उस समय ध्यान रखें तो ये समस्या नहीं आएगी। चूना लगाने का सर क्या उद्देश्य होता है? चूना लगाने के 3-4 उद्देश्य हैं। चूना कीटनाशी है, रोगनाशी है। किसी प्रकार का कीड़ा जब ऊपर चढ़ता है तो उसको छिपने के लिए काली जगह चाहिए। सफ़ेद जगह पर जाने से कोई भी बीमारी और कीड़े बचते हैं, तो इसके कारण पौधे की रक्षा हो जाती है। इसके कारण वाटर टच डायरेक्ट नहीं हो पाता, तो तमाम तरह की फंगल प्रॉब्लम भी यहाँ नहीं होती है।